गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हमारा आज का टॉपिक है किस प्रकार हम मैप को बनाएंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन में कुछ बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं। ये जो डार्क बाउंड्री है ये हमारी ब्लॉक बाउंड्री है और बीच में हमारे पंचायतें हैं या विलेज बाउंड्री लगा सकते हो आप। हमारे पास दो तरह का व्यू होता है, एक डाटा व्यू, ये देखो मेरे कर्सर पे ये डाटा व्यू दिखा रहा है, और एक मैप व्यू है। अभी मैं डाटा व्यू में हूँ। जब मैंने एडिटिंग करनी होती है किसी भी बाउंड्री में या कहीं पे भी कुछ एडिटिंग करूँगा तो मैं डाटा व्यू में करूँगा। जब मैं मैप बनाऊँगा तो मैं लेआउट व्यू में मैप बनाऊँगा। ये हमारा लेआउट का टूल बार होता है। मैं इसको बंद करता हूँ। ये यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट आ गया हमारा। लेआउट के अंदर जाकर हम यहाँ पे चेंज लेआउट करेंगे। चेंज लेआउट में आपको अपने मैप के अकॉर्डिंग जैसा भी सुटेबल लगता है वैसा आप फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट है, ये यहाँ पे लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, 24 बाई 36 इंच का है, ये 12 बाई 18 इंच का है। अपने मैप के अकॉर्डिंग आप कोई भी लेआउट ले सकते हैं जैसा आपको मैप बनाना है। बड़ा मैप बनाना है तो बड़ा लेआउट। अभी जैसे मैं 18 बाई 24 इंच का एक लेआउट ले रहा हूँ मैप बनाने के लिए। इसको मैं फिनिश करूँगा। ये मेरे पास एक लेआउट आ गया है। ये जो टूल है मेरा, इसको मैं ऊपर एडजस्ट कर दूंगा और देखो यहाँ पे जूम का ऑप्शन है मेरे पास में। मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इस बाउंड्री को कम करना है तो मैं कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे जूम करना है तो मैं इसको जूम करूँगा, ये जूम हो जाएगी। अब ये मेरा पेन है, पेन से क्या होगा, मैं इसको मूव करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने नॉर्थ एरो लगाना है तो हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ जाके हमारे पास नॉर्थ एरो है। नॉर्थ एरो हमारे पास कई तरह के नॉर्थ एरो हैं। यहाँ पे आपको जैसा भी नॉर्थ एरो चाहिए, जैसा भी आप अपने मैप में लगाना चाहते हैं वो नॉर्थ एरो ले सकते हैं। जैसे मैंने ये नॉर्थ एरो सेलेक्ट किया, ओके किया, उसके बाद मैंने इसको पिक किया, यहाँ से मूव कर दिया। मूव करके इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। ये मेरा नॉर्थ एरो आ गया। नॉर्थ एरो के बाद अब मैं आपको स्केल इंसर्ट करके दिखाऊंगा। ये मेरा स्केल बार है, इंसर्ट स्केल बार, इस पर क्लिक किया, यहाँ एक विंडो ओपन हुई है। हम नीचे जाएंगे। आप कोई भी स्केल किसी भी तरह का ले सकते हैं, जैसा भी आप मैप में अपने शो करना चाहते हैं। मैंने एक ये स्केल लिया है, इसको मैं ओके करता हूँ। ये किलोमीटर का स्केल है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसमें किलोमीटर में शो हो रहा है। अब मैं मैप के स्केल में कुछ एडिटिंग करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। अब ये किलोमीटर मेरे को सबसे आगे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो ऊपर के लिए मैं क्या करूँगा, ये जैसे यहाँ आफ्टर बार आ रहा है, आफ्टर बार की जगह मैं अबव सेंटर करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा तो ये अबव आ जाए, ऊपर आ जाएगा। अब इसको राउंड फिगर करने के लिए मैं थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करूँगा। देखो ये पूरा राउंड फिगर में मेरा स्केल आ गया है। इसको अनसेलेक्ट करेंगे। अब मेरा स्केल यहाँ पे लग चुका है। इसको छोटा बड़ा स्केल को आप कर सकते हैं। नॉर्थ एरो भी मेरा लग गया है। अब मैं आपको टाइटल दिखाऊंगा कि टाइटल कैसे लगाते हैं। इंसर्ट में गया, टाइटल। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं। अब जैसे मैं टाइटल के अंदर कुछ ये लिख देता हूँ, ग्राम पंचायत TLB कोड्स, कंट्रोल V करूँगा, इसको पेस्ट किया मैंने, ओके किया तो मेरा ये टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको छोटा दिख रहा है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसमें चेंज सिंबल में जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे, 72 कर देंगे। एरियल की जगह आप जो भी करना चाहते हैं, वो एरियल ब्लैक करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। ओके, अप्लाई करेंगे, ओके। ये हमारा यहाँ पे टाइटल आ गया है। जैसे ये थोड़ा और सा लग रहा है तो हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा
72 की जगह मैं इसको 48 कर देता हूँ। ओके करेंगे, अप्लाई, ओके। तो ये हमारा टाइटल आ जाएगा। इस टाइटल को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके फ्रेम के अंदर होना चाहिए सब कुछ। ये मेरा टाइटल आ गया। अब मैं इसके अंदर आपको जो इसकी बाउंड्री है मेरी, नॉर्थ को थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसकी बाउंड्री पे हमारे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दिखानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ग्रिड की, न्यू ग्रिड करूँगा, इंसर्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश, अप्लाई, ओके। अब ये इस तरह से मेरे ग्रिड्स आ गए हैं पूरे मैप के ऊपर। लेकिन मेरे को ये लाइनें नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा मैप इसमें छुप चुका है। ये सुपर इम्पोज हो गए हैं ग्रिड इसके ऊपर। तो अभी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, इसकी ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ में जाके, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में गए हम, यहाँ हमारे पास लाइंस हैं। लाइंस में मैं क्या करूँगा, डू नॉट शो एनी लाइन और टिक्स। अगर मैं यहाँ पे शो करूँगा तो यहाँ मेरे को ऐसे टिक दिखाएगा वो, जहाँ जहाँ पे भी मेरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आएगी। तो मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई टिक ना आए, लास्ट में सिर्फ वैल्यू रह जाए। ओके करूँगा इसको, मैं अप्लाई करूँगा। तो अब ये देखो, इसके चारों तरफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन वो लाइंस फिनिश हो चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा और चेंजेस करूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए हम, प्रॉपर्टीज़ में जाके इंटरवल में मैं यहाँ पे डालूँगा 8 डाल देता हूँ। यहाँ पर भी 8 डालते हैं हम, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई। आप देखोगे कि अब ये चेंज होकर थोड़ी दूरी बना ली है, पहले बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। अभी देखो, जैसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू थी, अभी मैं लेबल्स में जाता हूँ, लेबल्स में जाके 6 दिखा रहा है मेरे को, मैं यहाँ इसको 12 कर देता हूँ। 12 किया मैंने, बोल्ड किया, अप्लाई किया, ओके किया, फिर अप्लाई किया। अब देखो ये थोड़ा बोल्ड हो गया है, अभी मेरे को फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 12 की जगह हम इसको 24 कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर मैं लेफ़्ट और राइट करूँगा। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं हमारे को, मैं लाइन के साथ में इसको हॉरिजॉन्टली दिखाऊंगा। अभी आपको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, हमने लेफ़्ट और राइट बटन पे क्लिक करना है ओनली, अप्लाई करूँगा, ओके। अब मैंने अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, देखो सारे मैप में ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। ओके करूँगा तो अभी मैंने आपको बताया कि लाइन हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड के ऊपर मैं किस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को लेकर आया हूँ। अब हमारे पास हमें लीजेंड इंसर्ट करना है। अब मैं इंसर्ट में गया, यहाँ लीजेंड किया, जो भी आपने पॉइंट्स यहाँ दिखाने हैं, कुछ भी दिखाना है, अपनी वैल्यू दिखानी है, वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं इंसर्ट गया, इंसर्ट में लीजेंड आ गया, लीजेंड पे क्लिक किया। अब मेरे को यहाँ पर ब्लॉक बाउंड्री और पंचायत बाउंड्री थी, दोनों चीज़ें दिखानी है। नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट 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 और फिनिश कर दिया। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें एडिटिंग स्टार्ट करनी है। मैंने एडिटिंग करने के लिए मेरे को इसमें इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करने के लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट टू ग्राफिक करेंगे। कन्वर्ट टू ग्राफिक के बाद इसको अनग्रुप करेंगे। जब हम इसको अनग्रुप करेंगे, इसमें हमारा जो ज्योमेट्री की शेप हमने दिखाई है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, और जो हमने लिखा है यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये दोनों मर्ज हैं। अभी इसको भी मैं अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद अब आप इसमें एडिटिंग कर सकोगे। जैसे यहाँ पे है, ये मेरी पंचायत बाउंड्री है, पंचायत बाउंड्री या विलेज बाउंड्री, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पंचायत बाउंड्री, पंचायत। पंचायत बाउंड्री, ओके। ये मेरी पंचायत बाउंड्री आ गई। ये जो विलेज में कर रहा हूँ उस विलेज का नाम आ गया,
जिस विलेज पे हम काम कर रहे हैं, और ये वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए। इसमें जो वैल्यू आपको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा आ गई है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब ये वाली जो मेरी वैल्यू थी ये मेरा ब्लॉक था, अब मैं इसको डालूंगा यहाँ पे ब्लॉक बाउंड्री। ब्लॉक बाउंड्री ओके करूँगा, यहाँ मेरी ब्लॉक बाउंड्री आ गई। ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब जैसे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और एरो से मैं नीचे आ जाता हूँ, डाउन एरो से। अब मैं इसको एडजस्ट कर लिया मैंने। अब मैं इन सबको यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। अब जैसे इसमें हमारी ब्लॉक बाउंड्री और ये दोनों सेम नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ब्लॉक बाउंड्री का अगर यहाँ कलर चेंज कर दूँ, ब्लैक की जगह रेड कर दूँ, तो ब्लॉक बाउंड्री मेरी रेड हो जाएगी। और मेरे को यहाँ पे इंसर्ट में जाके लीजेंड में दोबारा से, मेरे को इसकी नहीं चाहिए, सिर्फ इल्मीनाबाद की चाहिए। मैं नेक्स्ट 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 फिनिश करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ब्लॉक बाउंड्री रेड कलर की आ गई है। इसमें कन्वर्ट टू ग्राफिक, अनग्रुप। अब मैं इसको भी अनग्रुप करूँगा। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं इसको उठा के इस वाले अपना बॉक्स में यहाँ से उठाऊंगा और इसकी जगह मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं लग रहा है कि सही आ रहा नहीं आ रहा है, इसको जूम करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको ग्रुप बनाता हूँ, ग्रुप। अब ये मेरा लीजेंड तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आप, अब मैंने इसको पूरा फिट करना है इसमें मैप में, तो मैं ऐसे इस पर क्लिक करूँगा, ये फिट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ ले आए इसको मूव करके, तो अभी ये मेरी बाउंड्री के अंदर लीजेंड आ चुका है। अब हमने टाइटल भी डाल लिया, इसमें नॉर्थ एरो इंसर्ट किया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आ गई हमारी, लीजेंड इंसर्ट किया, स्केल इंसर्ट किया हमने। तो इस प्रकार से हमारा ये मैप तैयार हो चुका है। और इसमें हमने डिफरेंट तरीके से अपना वैल्यूज़ दिखाई सारी की सारी। और अगर आप के दिमाग में कुछ और भी आ रहा है कि हम मैप के अंदर कुछ और भी डालना चाहते हैं, तो आप वो भी दिखा सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि हमने मैप में ये चीज़ दिखानी है, वो कहाँ से आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। और जैसे हमने कोई टेबल है, ये मेरा टेबल है, मैंने टेबल इंसर्ट करना है इसके अंदर कोई, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है और विलेज कोड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। एक्सेल से भी हम इसको वहाँ लेके जा सकते हैं अपने मैप में। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये मेरी वैल्यू यहाँ आ गई है, ये देखो। तो यहाँ पे मैं अपना टेबल लगाना चाहता हूँ, तो ये टेबल भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपने मैप के अंदर। अभी ये मेरा मैप बन चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसको अलग किया है, यहाँ पे शेखुपुरा अलग किया है, और बाकी सारे के सारे यहाँ पे हमने जितनी अलग पंचायती हैं इस ब्लॉक की, वो हमने अलग की हैं। इसको भी अलग करने का एक तरीका होता है, देखो। इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अगर आपने किसी भी एक जीपी को अलग से कलर देना है, अलग दिखाना चाहते हो, तो आप उसको दिखा सकते हो। सिंबोलॉजी में जाएंगे आप। सिंबोलॉजी में जाके जैसे हमारे पास मैप में जिसको भी आपने दिखाना है, बाउंड्री को आपने अलग दिखाना चाहते हो, यहाँ पे जैसे जीपी नेम है मेरा, इसको मैं ऐड ऑल वैल्यूज़ करूँगा। ऐड ऑल वैल्यूज़ के बाद मैं इन सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल से, और यहाँ से इसको हटा दिया। अब मैंने कौन सी बाउंड्री है जिसको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने शेखुपुरा लिया है, तो शेखुपुरा को मैं यहाँ से अनसेलेक्ट करूँगा और बाकी को यहाँ ग्रुप वैल्यू कर दूँगा। ग्रुप वैल्यू में मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। यहाँ मैं गया, इसको मैंने हॉलो किया, ये मेरा हॉलो होता है, हॉलो किया, ओके, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अब इसको मैंने कलर देना है, मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसको ये कलर दे दिया, आउटलाइन को मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ओके करूँगा मैं इसको,
जैसे इसको मैं ये वाला देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ इसको ये वाला, या ये वाला कलर देते हैं, ये वाला। ओके, तो ये मेरे पास में चेंज होके यहाँ पर वो कलर आ जाएगा। यहाँ पे ये कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई डार्क कलर दूंगा तो वो रेड कलर देता हूँ तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कैसे हमने वैल्यू को ग्रुप किया। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी वीडियो डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपने मैप बनाना सीख लिया कि हमने मैप के अंदर किस प्रकार से अपने टूल्स की मदद से सारे के सारे फीचर्स को उसके ऊपर लगाया, मैप के ऊपर लगाया। तो अब हम इस टॉपिक को यहाँ फिनिश करते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप हमें से पूछ सकते हैं कि ये मैप कैसे बनेगा, इसमें क्या हमने लगाना है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इसको हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मैप, जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा इसको, एक्सपोर्ट मैप किया मैंने। एक्सपोर्ट मैप के लिए मेरे से लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं इसे। मैं लेकिन इसको सेव करना चाहता हूँ जहाँ अभी दिस पीसी, मैं वीडियोस आपके लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं यहीं पे ही इसको अनटाइटल HKH के नाम से बाहर ही इसको सेव कर रहा हूँ। ये मैंने मैप सेव कर दिया। अभी मैप तैयार हो रहा है, ये देखो 80% हो चुका है, 85, और ये मैप बन चुका है। यहाँ आ गया एक्सपोर्ट कंप्लीट। जैसे ही यहाँ कंप्लीट आएगा मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने बनाया है ये मैप। यहाँ बनाया मैंने, देखते हैं कहाँ बना है। ये बना है JPG के अंदर मैप। अब मैं इस पर जब डबल क्लिक करता हूँ तो ये मैप ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए। ये हमारा मैप इनके तैयार हो चुका है। देखिए इसकी क्वालिटी देखो, ये जो हमने वैल्यू कॉपी की थी, ये देखो वैल्यू, इसकी क्वालिटी देख रहे हैं आप, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू। ये मैप हमने बना के तैयार किया था, देखिए।